अरेंज मैरिज की तरह। अरेंज मैरिज में क्या होता है, आपके पास 10 लड़कियों के फोटो आते हैं, ये देखते हैं वो देखते हैं, एक से बातचीत होती है, उसके घर जाके महाराष्ट्र जैसे पोहे और चाय खा के आते हैं, नहीं पसंद आई दूसरी लड़की को देखेंगे, नहीं पसंद आई तीसरी लड़की को देखेंगे, वो नहीं पसंद आई उसकी बहन भी चलेगी। या इंजीनियरिंग में ऐसा है, आप किसी भी इंजीनियरिंग कॉलेज में आईआईटी चले जाइए, नहीं आए एनआईटी चले जाइए, नहीं तो मेरा कॉलेज रामदेव बाबा इंजीनियरिंग कॉलेज आ जाइए, नहीं झूलेलाल में चले जाइए, चलता है ना कोई। दिस इज लाइक अरेंज मैरिज। ये कॉलेज नहीं तो वो कॉलेज। इंजीनियरिंग करने के बाद इस कंपनी में नहीं मिली, आईआईटी की लाखों कंपनियां हैं, हजारों नहीं सर, लाखों कंपनियां हैं आईआईटी की, कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई जॉब मिल जाएगा। दिस इज लाइक अरेंज मैरिज। लेकिन अगर आपको आईएएस के लिए जाना है, दिस इज लाइक अ लव मैरिज। आप किसी से प्रेम करते हैं, कोई आपकी प्रेमिका है, पापा ने कहा था इसको छोड़ दो, पापा को छोड़ देंगे, प्रेमिका को नहीं छोड़ेंगे। मम्मी ने कहा बेटा ये लड़की नहीं चलेगी, जरा सांवली है, तुम कहते हो कि मम्मी मुझे चलेगी, मुझे गोरी दिखाई देती, क्योंकि आपको करना उसी से है। चाहे समाज आपको बहिष्कार कर दे, बार कर दे, मम्मी पापा घर से बाहर कर दे, जायदाद से बेदखल कर दे, लेकिन आपको करनी तो शादी अपनी ही प्रेमिका के साथ है। और जब तक आपके हृदय के अंतर्गत इस प्रकार का निर्णय नहीं होगा, जब तक आपके हृदय के अंतर्गत इस प्रकार का ध्येय नहीं होगा, जब तक आपके हृदय के अंतर्गत इस प्रकार का कमिटमेंट नहीं होगा, टेक इट फ्रॉम योर स्टैम्प पेपर, आप कभी भी आईएएस नहीं हो सकते। अगर आपको आईएएस बनना है तो सिर्फ आईएएस ही बनना है। फिर मैं ट्राई कर रहा हूं, सब ट्राई नहीं होती। एक किस्सा बताता हूं, 15 साल एक व्यक्ति जेल में रहा और बड़ा अच्छा काम किया। जेलर ने बुलाया कि भाई कल तुम्हारी यहां से रिलीज कर रहे हैं, तुमको जेल से बाहर भेज रहे हैं, तुम क्या करोगे? तो उसने कहा सर आई विल ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। जेलर ने फिर से पूछा, मैं तुम्हें फिर पूछ रहा हूं कि कल तुमको जेल से बाहर भेजा जाएगा, तुम्हारी सजा खत्म हो गई, तुम क्या करोगे? सर मैंने कहा आई विल ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। जेलर ने फिर कहा मैं पूछ रहा हूं तुमसे ठीक से बताओ, तुम बाहर जाके क्या करोगे? इसने कहा सर मैं बता चुका हूं, कितनी बार बताऊं, आई विल ट्राई टू बी अ गुड पर्सन। जेलर ने कहा डॉक्टर साहब बैठे हमारे सुपरिटेंडेंट थे जेल के, बैठे। फिर ने इन्होंने कहा कि अरे ठीक से बताओ तुम बाहर जाओगे कि क्या करोगे? सर आई विल बी अ गुड पर्सन। बोले डन, अब तुम जा सकते हो। अब तक क्या बोल रहा था? I will try to be a good person. Try is a dangerous word. Dangerous word. It will get you back into the jail. I will try to be an IAS नहीं चलता. I will be an क्या? IAS. मैं IAS बनूंगा, मैं कोशिश नहीं करूंगा। तो इसलिए आपके हृदय के अंतर्गत सपने देखने की क्षमता होनी चाहिए। आपके आंखों में सिर्फ आईएएस का ही सपना आना चाहिए। आप उठते बैठते खाते पीते जागते सोते कहते हैं, आध्यात्मिक लोग कहते हैं कि ईश्वर का नाम सिर्फ एक बार नहीं लिया जाता, ईश्वर का नाम सिर्फ सुबह को नहीं लिया जाता, ईश्वर का नाम सिर्फ रात को नहीं लिया जाता। उठते बैठते खाते पीते जागते सोते पढ़ते लिखते झगड़ा करते प्रेम करते ईश्वर का नाम लिया जाता। जब तक आपके मन के अंतर्गत इस प्रकार का कमिटमेंट नहीं उभरता, तब तक आप आईएएस नहीं कर सकते। टेक इट फ्रॉम योर स्टैम्प पेपर। और ये कमिटमेंट के साथ चले, आप आईएएस बने। और आईएएस के लिए आप यूनिवर्सिटी पैटर्न से नहीं पढ़ा जाता। टेक इट फ्रॉम योर स्टैम्प पेपर। आई हैव बीन टीचिंग इन द यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट 30 इयर्स और मैंने आईएएस का एग्जाम भी क्लियर किया था। वो कहानी भी आपको बताऊंगा, तब आपको समझ में आएगा कि कमिटमेंट क्या होता है आईएएस। I was merit student. I topped 10th examination. I topped 12th examination. मेरे भाई विंकी जी बैठे, उनको पता है। And when I was doing my graduation, I wanted to be an IAS officer. मैंने IAS का फॉर्म भर दिया, पढ़ाई करने लगा। मेरे ऑप्शनल थे हिस्ट्री एंड पॉलिटिकल साइंस। उस समय 2 ऑप्शनल हुआ करते थे। एग्जामिनेशन से पहले 1 महीना पहले यूपीएससी से एक लेटर आता है और उस लेटर में लिखा रहता है, Dear Mr. Asudani, we regret to inform you that we will not allow you to take the examination because you are a visually challenged person. We will not allow you to take the writer. Writer मतलब visually challenged person जब भी कोई एग्जामिनेशन देता है, 1 स्टैंडर्ड कम
स्टूडेंट के साथ बिठाया जाता है और वो पेपर पढ़ता है और हम उसको वर्ड बाय वर्ड आंसर करते हैं, वो लिखता जाता है। तो यूपीएससी वाले क्या बोलते हैं कि वी विल नॉट अलाउ यू टू टेक द राइटर। 1 महीना पहले एग्जामिनेशन से आप सोचें कितना डिस्करेजमेंट हुआ होगा, कितना डिमोटिवेशन हुआ होगा। मैं पूरी पढ़ाई कर चुका, पूरी तैयारी के साथ आईएएस एग्जामिनेशन दे रहा हूं, पढ़ाई छोड़ करके हमने एडवोकेट को पकड़ा, सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की, 15 दिन हमको लग गए, इंटरिम डिसीजन आता है, यूपीएससी को डायरेक्शन मिलता है कि यूपीएससी कैन प्रोवाइड द राइटर्स टू द ब्लाइंड स्टूडेंट्स। यूपीएससी का लेटर आया, उन्होंने कहा कि नो यू कैन नॉट टेक द एग्जामिनेशन एट नागपुर, यू हैव टू कम टू धौलपुर हाउस, हेडक्वार्टर्स ऑफ यूपीएससी। हम वहां चले गए, उन लोगों ने अपना राइटर दिया, भरोसा नहीं था हमारे राइटर पर, क्या राइटर के भरोसे हो सकता है लोग पास हो जाए? अरे सोचो, राइटर के भरोसे अगर हम पास हो जाते, राइटर पहले आईएएस नहीं हो जाता। ये हमारे ब्यूरोक्रेट्स है, ब्यूरोक्रेट्स का माइंड बड़ा खुला नहीं होता। मैं क्लियर करता हूं, ब्यूरोक्रेट्स का बड़ा पला पड़ चुका है। ठीक है साहब, चले गए हम, उनके राइटर कोई दिक्कत नहीं हमें। पहले अटेम्प्ट में आई क्लियर्ड प्रीलिम्स, हम मेंस भी क्लियर हो गए। फर्स्ट अटेम्प्ट आई एम टेलिंग यू दादा सर, फर्स्ट अटेम्प्ट आई क्लियर्ड मेंस एग्जामिनेशन, आई अपीयर्ड फॉर द इंटरव्यू। मैंने कहा ना कि ब्यूरोक्रेट्स का दिमाग खुला नहीं होता। जो इंटरव्यू पैनल पर 5 लोग बैठे हुए थे, 4 लोगों ने तो मुंह नहीं खोला मेरे सामने। चेयरमैन बोले, मिस्टर विनोद, you seem to be a talented boy. मैंने कहा सर आई नो दैट, प्लीज टेल समथिंग एल्स। कुछ और बताओ, ये मुझे पता है। बोले आई कैन लुक एट योर सीवी, यू कैन गो टू द एनी फील्ड, वी रिग्रेट वी डू नॉट हैव एनी जॉब टू बी गिवन टू द ब्लाइंड पर्सन। मैं समझ गया कि भाई साहब की दिमाग की खिड़कियां अभी खुली नहीं है, ये जॉब तो देगा नहीं, बहस करना बेकार है। मुझे एक बात बताए, जॉब आंखों से नहीं दिमाग से होता है, ख्याल रखें। अगर आंखों से ही होता तो कई सारे करोड़ों लोगों को आंखें हैं, आप उनको करेक्टर बना दीजिए साहब, दिमाग से होता है। मैं समझ गया, मैं नागपुर नहीं आया, वहीं दिल्ली में लाया को पकड़ा, मिस्टर संतोष रोंगटा अभी भी जिंदा है, सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। हमें पिटीशन को ओपन करवाया, यूपीएससी के साथ लड़ाई लड़ी, एंड दिस लड़ाई, दिस बैटल फॉर यूपीएससी के साथ 9 साल चली। 2002 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का डायरेक्शन आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए कि इन यूपीएससी कैडर 3% जॉब शुड बी रिजर्व्ड फॉर द फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। 9 साल तक कमिटमेंट था, हमको जीतनी थी वो लड़ाई, हम जीत गए। मसानी साहब ने बताया कि हाईएस्ट उम्र कितनी होती है, 32। तब तक की लड़ाई लड़ते लड़ते मैं 34 का हो चुका था, 35 का हो चुका था। आई वॉज नॉट अलाउड। मेरे पास बी प्लान था, मुझे पता था कि लड़ाई इतनी आसान नहीं है। बी प्लान था, आई डिड माई PhD in English literature and started teaching in Ramdev Baba Engineering College as a professor of English. मेरा बी प्लान था, लेकिन 2002 का जो निर्णय आया उसके बाद दिव्यांगों के लिए यूपीएससी के दरवाजे खुल गए और आज कम से कम 50 मेरे भाई बहन जो ब्लाइंड हैं, जो आईएएस ऑफिसर है इसमें पूरे इंडिया में। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम जल्दी उसके बाद इंडिया के सारे आईएएस अकादमी के अंतर्गत मैं विजिटिंग प्रोफेसर करके जाता हूं, विजिटिंग फैकल्टी करके जाता हूं, और आईएएस के लिए मेरा कमिटमेंट है। मैं किसी अकादमी की बात नहीं करता हूं, मेरा पर्सनल कमिटमेंट है, अपने जिंदगी में कम से कम मैं 600-700 आईएएस ऑफिसर बना करूंगा। आज भी मुझे, आपने 4 पेपर होते हैं जनरल स्टडीज के, 2 पेपर होते हैं ऑप्शनल के, 1 पेपर होता है आईएएस के। आज भी मेरे से बात करें, ये चारों के चारों जनरल स्टडीज के पेपर मैं आपको खड़े खड़े समझा सकता हूं, ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, मैं इसके लिए तैयार हूं। मित्रों, हमें काम करना है। आपको और एक बात, आप सिंधी सब्जेक्ट वो सब बच्चे लें जिनको सिंधी बोलना आता है। टेक इट फ्रॉम मी,
अगर आपको सिंधी बोलना ही नहीं आता तो आप शाह अब्दुल लतीफ, सकल सरमस्त, नारायण शामली नहीं पढ़ सकते। आप सिंधी बोले, सिंधी बोलना सीखे, सिंधी बोलना आता है तो डेफिनेटली यू कैन गो फॉर द सिंधी ऑप्शनल, अदरवाइज देयर आर अदर ऑप्शनल्स। मैं चाहता हूं कि सिंधी बच्चे आईएएस के अंतर्गत उतरे और सिंधी सब्जेक्ट लें, अच्छी बात है, नहीं ले सकते, सिंधी आती ही नहीं है आप, तो आज अगर आप सिंधी सीखना चाहोगे तो 10 साल और लगेंगे, 5 साल और लग जाएंगे, आप और सब्जेक्ट लें, कोई ऑप्शनल लें, लेकिन सिंधी बच्चे आईएएस के अंतर्गत उतरे, क्योंकि रियल पावर किसके पास है? अरे पॉलिटिशियन 5 साल के लिए होते हैं, आते हैं और जाते हैं, किसी पार्टी आती है और जाती है, लेकिन इफ यू बिकम अ ब्यूरोक्रेट, अगर आप कलेक्टर बनते हैं, अगर आप कमिश्नर बनते हैं, अगर आप पुलिस कमिश्नर बनते हैं, सेक्रेटरी बनते हैं, तो 40 साल 30 साल तक पॉलिटिकल पावर आपके हाथ में। बिना ब्यूरोक्रेट्स की दुनिया नहीं चलती। द नेशन कैनॉट गो अहेड without the participation of the bureaucrats, and therefore maximum number of the Sindhi children must be bureaucrats। तब हम अपने समाज का चेहरा बदल सकते हैं। सिंधी, हम अपनी लैंड छोड़ करके आ गए, हम अपनी सिंध छोड़ करके आ गए, लेकिन अपनी भाषा नहीं छोड़ी, अपनी क्वालिटीज नहीं छोड़े, अपना कमिटमेंट नहीं छोड़ा, अपने सामाजिक दायित्व नहीं छोड़ा। तो ये जो नौजवान है, आपको ये अपना दायित्व पूरा करना है। आप आईएएस में जाएं, हमारा प्रांत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे आईएएस, अगर 100 बच्चे आईएएस में बैठे हुए हैं तो our community is going to be a powerful community, और यही एक रास्ता है हमारे लिए। और डॉक्टर साहब, मैं आपको कहता हूं कि अगर विदर्भ में, आपका विदर्भ सिंधी विकास परिषद पूरे 11 जिलों के अंतर्गत है। आपने आनंद पाठक का नाम सुना है? मैं इसमें तो पूछ रहा हूं, आपने आनंद पाठक का नाम सुना है कभी? Who is आनंद पाठक? नहीं बोले। हाँ, सुपर 30 पता है आपको? पटना में है सुपर 30, आईआईटी के लिए तैयार करता है। अगर हम चाहें, मेरा पूरा सहयोग है, विदर्भ से हम सुपर 30 बच्चों को लेंगे और आईएएस में उतारेंगे, और हर 30 बच्चों में से 10 बच्चों को पास करवाएंगे। आप कमिटमेंट करें, आप चलें, आप क्वालिटी पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। दिस इज नॉट अ चैरिटी मॉडल। चैरिटी से प्रोफेशनल एग्जामिनेशंस कभी भी करेक्ट नहीं होती है। हमारे सिंधी लोगों के पास पैसा है, अरे हम बच्चों को स्पॉन्सर करें, एक बच्चे को स्पॉन्सर करें, 30 बच्चों को विदर्भ से स्पॉन्सर करना सब कोई मुश्किल नहीं है। 30 बच्चों को आप स्पॉन्सर करें और इन 30 बच्चों को ट्रेनिंग देने की जिम्मेदारी मैं लेता हूं, ये मेरा शब्द है आपको। और आईएएस की एग्जामिनेशन टफ है, इट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन इन दिस वर्ल्ड, आपको बताया रोहित जी ने। तो इसलिए आपका मोटिवेशन जाएगा बीच में। आप एक महीना आईएएस की तैयारी करें, हालत खराब हो जाएगी, मोटिवेशन चला जाएगा। आप सोचेंगे साहब इंजीनियरिंग कॉलेज अच्छा था, इसे तो एलएलबी कर लेते अच्छा था, एमबीए कर लेते अच्छा था। तो इसलिए आपको कंटिन्यूअस मोटिवेशन लगेगा, कंटिन्यूअस साइकोलॉजिकल काउंसलिंग लगेगी। जिस समय आपको डिप्रेशन लगेगा, जिस समय ऐसा लगेगा मोटिवेशन जा रहा है, आई एम देयर, आई एम अ क्वालिफाइड साइकोलॉजिस्ट। इसलिए न केवल आईएएस की तैयारी कराऊंगा, एज अ साइकोलॉजिस्ट आपके साथ रहूंगा, और ये मेरे सुपर 30 विदर्भ में एक क्रांति ला देंगे। देयर इज गोइंग टू बी द रेवोल्यूशन इन विदर्भा दैट वाज दी सुपर 30 एवरी ईयर वी आर गोइंग टू select 30 students from all over the Vidarbha from Sindhi community, and we will see that at least 10 to 12 of these students crack this IAS examination. This type of commitment is needed. हम बातें कुछ भी कर लें, जब तक हम एक्शन प्लान अपने ग्राउंड लेवल पर, अपने धरती पर नहीं रखेंगे, एक्शन प्लान पर जब तक काम नहीं करेंगे, तब तक वी आर नॉट गोइंग टू चेंज द सिचुएशन। अगर हमको चेंज करनी है सिचुएशन, तो इस सभागृह से जाने से पहले आप अपने से बात करें, अपने हृदय से बात करें, अपने जमीन से बात करें, अपने रूह से बात करें कि हमें अपनी ये सिचुएशन बदलनी है, हमें आईएएस करके दिखाना है। और जिनके पास धन है वो धन दे, जिनके पास ज्ञान है वो ज्ञान दे, जिनके पास और स्ट्रक्चर है वो अपना स्ट्रक्चर दे, और एक ऐसा मंच खड़ा करें सब करके मिलकर के। ये समाज की बात है, ये डॉक्टर विंकी की बात नहीं है, डॉक्टर विनोद आसुदानी की बात नहीं है, ये डॉक्टर दादा की कोई पर्सनल बात नहीं है, ये डॉक्टर रोहित जी की पर्सनल बात नहीं है, ये सामाजिक दायित्व है। एंड दिस इज गोइंग टू बी द कलेक्टिव वेंचर, और कलेक्टिव वेंचर कभी भी करना मुश्किल होता है, इसलिए पर्सनल कमिटमेंट लगता है। और इसलिए ये सेमिनार की सार्थकता तभी होगी जब यहां से हम ये वचन लेके निकलेंगे कि इस साल हम सुपर 30 का कंसेप्ट, सुपर 30 का प्रोजेक्ट हम करके दिखाएंगे, और कुछ न कुछ करके दिखाएंगे कि पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, पीछे मत देख न शामिल हो गुनहगारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों में, सामने देख कि मंजिल है तेरी तारों में। बोलने के लिए बहुत कुछ हो सकता है, सब डीटेल में
बातें हो सकती हैं, लेकिन बातें हमको डिटेल में तब करनी है, हम लोग उन्हीं से डिटेल में बात करेंगे, उन्हीं स्टूडेंट से डिटेल में बात करेंगे। आप अपने अपने शहर में जाएं और स्टूडेंट को तैयार करें, जो कमिटेड हैं, जो सुपर 30 में आएंगे, उनको मोटिवेट करेंगे, उनसे डिटेल में बात करेंगे, उनसे सिलेबस भी बात करेंगे, उनमें कैसे एग्जामिनेशन स्ट्रेटेजीज क्या होती हैं, इफेक्टिव स्टडी हैबिट्स क्या होती हैं, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे जो ये सुपर 30 का हिस्सा बनने को तैयार है। आपने मुझे यहाँ बुलाया, 3 घंटे बिठाया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और बोलने के लिए आपने चांस दिया, इसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद। और खाना भी खिलाएंगे।